अहमद वला महबूब साहब फरमाएगा कि ये जो बातें हो रही हैं कि 28वीं आईनी तरमीम की और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि 18वीं आईनी तरमीम का हिस्सा थी, उसको रिवर्स करने की बात हो रही है, रिवर्स ना सही उसमें फर्दर अमेंडमेंट की बात हो रही है। मैं पहले आपसे जानना ये चाहूँगी कि जो 18वीं आईनी तरमीम थी उस पर आपकी राय क्या है? अब ये बड़ा पॉपुलर एक नैरेटिव बनता जा रहा है कि जी वो बड़ा उसने फेडरेशन को कमज़ोर किया। आपकी नज़र में कमज़ोर किया या मजबूत किया? बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल ये है कि 18वीं आईनी तरमीम ने पाकिस्तान में जो सूबाई खुद मुख्तारी का मामला था, और वो पाकिस्तान में हमेशा बड़ा एक सेंसिटिव सब्जेक्ट रहा है। और अगर हम याद करें तो ईस्ट पाकिस्तान की अलहदगी की बड़ी वजह भी यही थी कि हमने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के मामले को ठीक से मैनेज नहीं किया था। तो 18वीं तरमीम के ज़रिए वो जो चंद चीज़ें सूबे मुतालबा कर रहे थे वो उन्हें दे दी गई, यानी खुद मुख्तारी को बढ़ा दिया गया। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि फेडरेशन ताकतवर हुई, कमज़ोर नहीं हुई। लेकिन चंद बातें ऐसी हैं, अब 18वीं आईनी तरमीम में जो बातें बाद में प्रैक्टिस हुआ और जो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हुई, तो फिर चंद चीज़ों का पता चला कि वो कुछ मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। अब अगर वो वाकई मुश्किलात पैदा कर रहे हैं तो 18वीं आईनी तरमीम जिस तरह से हो गई थी, आइन के अंदर एक बड़ी 1/3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को तरमीम के ज़रिए बदल दिया गया था। तो अगर 18वीं तरमीम के अंदर भी एक दो चीज़ों को इत्तफाक राय से बदल दिया जाएगा तो कोई बुरी बात नहीं होगी, लेकिन ये इत्तफाक राय से होना चाहिए। ये ज़बरदस्ती ठूसने की कोशिश नहीं होनी चाहिए और धौंस और धांधली के ज़रिए बड़ी जल्दी जल्दी ये काम नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये वाला जो एक बयानिया है कि जी एज फार एज द फाइनेंसेस आर कंसर्न, तो ये थोड़ा सा वफाक को मसाइल का सामना होता है क्योंकि जो मेजर कट है, जो चंक है वो सूबों को चला जाता है। अब सूबे क्या इस पर मज़ीद कट लगाने के लिए तैयार हैं? मतलब इस सिंध से आवाज़ आ रही है, KP से भी आ रही है, पंजाब फ़िलहाल खामोश है। क्या ये इसके लिए राज़ी होंगे और ये क्या मुनासिब होगा शेयर कम करना? देखिए, इस वक्त बात शेयर कम करने की नहीं हो रही, बल्कि बात ये हो रही है कि वो जो पाबंदी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि शेयर ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता, जी। तो उस पाबंदी को हटाने की बात हो रही है। मकसद उसका ये है कि अगर नेशनल फाइनेंस कमीशन ये महसूस करे कि वफाक को मज़ीद वसाइल की ज़रूरत है और वो सूबों के ज़रिए से कंट्रीब्यूट हो सकते हैं, तो सूबों का शेयर नेशनल फाइनेंस कमीशन कम कर सके इत्तफाक राय से। तो अगर ये इत्तफाक राय होगा, क्योंकि आपको पता है नेशनल फाइनेंस कमीशन में भी कोई भी चीज़ मंजूर नहीं हो सकती जब तक तमाम सूबों का और वफाक का मुकम्मल इत्तफाक राय ना हो। इत्तफाक राय नहीं होगा तो फिर वो ना कम हो सकता है ना ज़्यादा हो सकता है। बिल्कुल तो ठीक है। ये अब इस वक्त पाबंदी को ख़त्म करने की बात हो रही है और मैं समझता हूँ कि वो बुरी बात नहीं है। अगर सब इत्तफाक राय से उस पाबंदी को ख़त्म करते जो 18वीं आईनी तरमीम में लगाई गई थी, तो कोई हर्ज नहीं है उसमें, क्योंकि उस वक्त तवक्को ये थी कि वफाक की आमदनी बहुत बढ़ जाएगी और वो सूबों की अगर वसाइल ज़्यादा उनको दे भी दिए जाएंगे तो वफाक अपने कर्ज़ों का जो इंटरेस्ट है वो भी अदा कर सकेगा और दिफा के अखराजात भी पूरे कर लेगा। लेकिन अब ये दिफा के अखराजात बहुत बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें दोनों सरहदों पे ख़तरात का सामना है और दूसरी तरफ अब ये भी है कि हमारे जो कर्ज़ों के ऊपर सूद की अदायगी वो भी बढ़ गई है। तो इस बारे में बड़ा रियलिस्टिकली बैठ के सोचने की बात है, लेकिन होगा ये इत्तफाक राय से। बिल्कुल ठीक है। ये किसी को आप नुकसान पहुंचा के अपना फ़ायदा नहीं कर सकते। सही है। और दो तीन चीज़ों की और भी बात हो रही है। एक तो नए सूबों के हवाले से भी बात हो रही है और वो भी आप जानते हैं कि जो वहाँ की सूबाई असम्बली है, अब वो 2/3 अक्सरियत से करारदाद मंजूर करे, उसके बाद वो वफाक तक मामला है। अब कुछ कयास आराइयाँ कह लें, स्पेकुलेशन कह लें या ख़बरें कह लें, वो ये भी है कि ये मामला भी शिफ्ट करने की बात हो रही है कि ये कौमी असम्बली तय करे कि कहाँ पे सूबा बनना है, बजाय इसके कि पहले सूबाई असम्बली ऐसी कोई 2/3 से करारदाद लेकर जाए। ये ऐसा ही है या ये मुमकिन हो पाएगा? ये सोच मौजूद रही है बहुत से लोगों के अंदर कि ये पाबंदी जो है हमारे यहाँ सूबे बनाने की
नए सूबे बनाने की या किसी सूबे की हदूद को तब्दील करने की वो बहुत सख्त पाबंदी है। यानी वहाँ सूबाई असम्बली से 2/3 मेजॉरिटी हो, और जी। बल्कि अगर एक से ज़्यादा असम्बलियों सूबों की हदूद बदल रही हैं तो वो उन तमाम सूबों की 2/3 मेजॉरिटी हो, फिर कौमी असम्बली की भी 2/3 मेजॉरिटी और सेनेट की भी 2/3 मेजॉरिटी हो। तो ये पाबंदी शुरू से चली आ रही है, कोई नई नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर इसको भी बदलना है तो ये बड़ा सेंसिटिव मामला होगा, क्योंकि ये आप सूबों को और उनकी सूबाई असम्बली को एक हक से महरूम कर रहे हैं जो उनको इतने अरसे से हासिल था। हासिल है। तो ये थोड़ा सा सेंसिटिव मामला है, हाँ। क्योंकि ये मामला सिर्फ कौमी असम्बली और सेनेट का नहीं है, ये सूबाई असम्बली के हकूक़ को भी आप महदूद कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये इस वक्त करना कोई ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा। सर लेकिन और अगर हम ममालिक की एग्जांपल्स लें, जैसे इस्तिस्ना की बात हुई तो हमें कहा जाता है उस फला मुल्क में भी है लाइफ टाइम, फला मुल्क में भी है, लेकिन ये भी तो देखा जाता है दीगर ममालिक में भी ज़रूरत पड़ने पे, आबादी बढ़ने पर, वसाइल की तकसीम के लिए कि सूबे बनते हैं, स्टेट्स बनती हैं, हम क्यों इतने रिलेक्टेंट हैं? नहीं, हमें भी इत्तेफाक कराया, अगर हो जाए तो बना लेने चाहिए। नहीं बनाते ना, लेकिन सियासी जमातें राजी नहीं है। पंजाब में नून लीग राजी नहीं होती साउथ पंजाब को अलग सूबा बनाने पे। सिंध तो आपको पता है कि दे आर वेरी सेंसिटिव ऑन दिस इशू, कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता, यू नो वेल। तो कैसे पॉसिबल है, क्यों रिलेक्टेंट है, जी हाँ, क्यों इतने? हाँ। देखिए, इसमें पहले तो ये सोचना चाहिए कि हमें ज़्यादा सूबे क्यों बनाने हैं। क्या हम इसलिए बनाना चाहते हैं कि हमारी आबादी बढ़ गई है और अब हम चाहते हैं कि वसाइल और इख्तियारात को निचली सतह पे मुंतकिल करें? सर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वो बुनियादों करना पे चाहते बनाने हैं, चाह रहे हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे बनाने चाह रहे हैं। मतलब आप सोचें एक सूबा 13 करोड़ की आबादी, एक सूबा 5.5-6 करोड़ की आबादी, फिर आपसे मैनेज नहीं हो रहा। अगर वो डेफिनेटली सूबे बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे बनेंगे, तो मैनेजमेंट आसान नहीं होगी आपकी नज़र में? देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे सूबे बनाने की बात है, ये इंतहाई एब्सर्ड है मेरे ख्याल में। इसलिए एब्सर्ड है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे तो डिवीज़न बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट बनते हैं। सूबे अगर बनते हैं तो वो सियासी बुनियादों पे बनते हैं। ओके। वो वहाँ पे एक आपको असेंबली भी बनानी है, गवर्नर भी बनाना है, चीफ मिनिस्टर भी बनाना है। आप अगर एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे चाहें तो जितने मर्जी डिवीज़न बना लें या डिस्ट्रिक्ट बना लें, लेकिन अगर सूबे बनाएंगे तो आप ये सोचिए कि क्या आप ये तमाम एडिशनल अखराजात का बोझ उठा सकते हैं? क्या आप इतने गवर्नर, इतने चीफ मिनिस्टर, इतने कैबिनेट्स और इतने हाई कोर्ट्स और इतने तमाम वो चीज़ें, पब्लिक सर्विस कमीशन जो हर सूबे में बनाना ज़रूरी होता है, वो बना पाएंगे? तो ये बहुत सोचने की बात है, ये ठीक इतनी है। जल्दी करने की बात नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर आप समझते हैं कि इसमें कोई फ़ायदा है तो ज़रूर इसके ऊपर कोई गुफ्तशरी शुरू हो। आप देखिए ना, 18वीं आईनी तरमीम को भी 1 साल लगा था तकरीबन बिल्कुल। बहस व तमीज़ होते हुए, फिर पास हुई थी। हाँ। तो अगर आप सूबों की कोई लाना चाहते हैं तरमीम तो लेके आएँ, उसको पेश करें और उसको कमेटियों में डिस्कस करें। अगर वाक़ई उसके अंदर मेरिट नज़र आता है, बनाने में क्या हर्ज है? ये कोई कुरान शरीफ में लिखी हुई बात तो नहीं कि पाकिस्तान के सूबे 4 होंगे। लेकिन आप ये देखिए कि ये नीचे की तरफ आप करने के लिए डेवोल्यूशन करने के लिए ये तो तैयार नहीं है कि आप मकामी हुकूमतों के जी। इलेक्शन कराएं, जी। जी। इख्तियारात दें। वो तो आप करते नहीं, जो कि इतना आसान काम है। और ये मुश्किल काम करने के लिए आप ये शुरू हो रहे हैं कि साहब हम सूबे बना लेंगे, इतने अखराजात भी उठा लेंगे और इतना इत्तफाक राय भी पैदा कर लेंगे। और फिर आपको ये मालूम है कि लिंग्विस्टिक बुनियादों पे और अपने दूसरी बुनियादों पे 20 सूबे बनाने के मुतालबे मौजूद हैं। फिर आप उसके लिए भी तैयार रहिए कि आप यहाँ पे आपको हज़ारा का सूबा भी नॉन पश्तून बेसिस पे बनाने के लिए तैयार होना चाहिए। बलूचिस्तान के भी 2 सूबे, एक पश्तून और एक बलोच बनाने के लिए फिर आपको गौर करना पड़ेगा। तो ये ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप अचानक आप कहें कि नहीं हम इंतज़ामी बुनियादों पे बनाएंगे। सूबे कभी इंतज़ामी बुनियादों पे, खालिस इंतज़ामी बुनियादों पे नहीं बनते, ठीक वो है। सियासी बुनियादों पे बनते हैं। बिल्कुल ठीक है। जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट की बात है वो तो आपने खुद ही बात कर दी कि हम इंटरेस्टेड ही नहीं है। सूबों की खुद मुख्तारी में तो थे, लेकिन जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट थी उसको हमने स्ट्रेंथन नहीं किया। एमक्यूएम बार बार कह रही है कि जी 140 आप डाल दें, आइन का हिस्सा बना दें कि वो मैंडेटरी हो, जिस तरह से जनरल इलेक्शन है उसी तरह से लोकल बॉडीज इलेक्शन भी हो। इसमें भी हम कोई सियासी हुकूमतें कोई बेहतरी नहीं देखती है, उसमें कोई उनका नुकसान नज़र आता है सर? देखिए, ये जो सूबाई हुकूमतें हैं, ये असल में अपने इख्तियारात में
जो उन्होंने सारे इख्तियारात मरकज़ से डिवॉल्व होने के बाद अपने पास रखे हुए हैं, उसमें किसी भी कमी के लिए तैयार नहीं है। वो ये मकामी हुकूमतों को ये इख्तियार देने को तैयार नहीं है। एनुअल डेवलपमेंट प्लान का एक मुनासिब हिस्सा जो 30-35% होना चाहिए, वो मकामी हुकूमतों को नहीं देना चाहती। हार्डली 5-10% देती हैं और उनको कोई इख्तियारात नहीं देती। बड़े कमज़ोर किस्म के कवानीन बनाती हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ये है कि तमाम इख्तियारात को अपने हाथ में रखें। लेकिन मेरा ख्याल में उनको अब ये देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देंगे तो फिर ये नए सूबों का मुतालबा जोर पकड़ जाएगा, फिर वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, जो कि मेरे ख्याल में ज़्यादा मुश्किल भी है, ज़्यादा नुकसानदेह भी है। तो बेहतर ये होगा कि मकामी हुकूमतों को स्ट्रेंथन करने के लिए आइन में तरमीम के लिए तैयार हो जाएं तमाम सूबे। बिल्कुल ठीक है सर। आखिर में सर, गवर्नर राज की भी इधर उधर से खबरें आ रही हैं कि शायद खैबर पख्तूनख्वा में लगाया जाए। पहले भी हमारे मुल्क में लगते भी रहे, आप भी इससे इल्म है। क्या उसमें ज़रूरतें या जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं गवर्नर के पास, क्या उस सूरत में इख्तियारात होते हैं, मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या होती है, और उससे क्या, जब सियासी जमातों को आप साइड पे करके गवर्नर के ज़रिए सूबा चलाएंगे तो उससे क्या मुश्किलात हो सकती हैं? या देखिए, अगर किसी पॉपुलर इलेक्टेड हुकूमत को आप एक तरफ करके वफाकी हुकूमत इख्तियारात को अपने हाथ में लेगी और वो गवर्नर के ज़रिए वहाँ पे इंतज़ाम चलाने की कोशिश करेगी, तो मेरे ख्याल में बहुत से चैलेंजेस पेश आएंगे। इसीलिए बावजूद इसके कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और चीफ मिनिस्टर माजी में भी बहुत से ऐसे काम करते रहे हैं जो कि बहुत काबिल कबूल नहीं होते किसी मरकज़ी हुकूमत के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने इससे इज्तनाब किया है कि वहाँ पे वफाकी हुकूमत के जो एमरजेंसी आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उनको बरूए कार न लाया जाए और गवर्नर राज आम अल्फाज में जो कहते हैं वो ना लगाया जाए। लेकिन एक हद होती है, अगर आप बहुत हद से आगे बढ़ जाएंगे और सूबे का फिर निज़ाम आइन के मुताबिक चलाना मुमकिन नहीं रहेगा, तो फिर ये तो आइन के अंदर आपको इख्तियार है कि वफाकी हुकूमत कौमी असम्बली से इसका कोई टाइम ब्रैकेट है सर? जी, 90 दिन है और उसके बाद उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अब मैं ये 90 दिन बिल्कुल यादाश्त की बुनियाद पे कह रहा हूँ, लेकिन वो है और उस पर एक्सटेंशन भी हो सकती है और इसके अंदर इख्तियारात हासिल हैं मरकज़ी हुकूमत को ये काम करने के, लेकिन इसमें ख़राबी का इम्कान ज़्यादा होता है। ये उसी वक्त करना चाहिए जब बिल्कुल आखिरी हद आ जाए और कोई रास्ता ना बचे सूबाई हुकूमत को बात समझाने का। अच्छा, तो ये जो एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ये एक्सटेंशन भी होती है, ये फर्दर 90 डेज की होती है? जी हाँ, ये एक बार 90 डेज के लिए होगा, फिर फर्दर कौमी असम्बली करारदाद पास करेगी तो मजीद 90 डेज के लिए हो जाएगा और बस। मतलब जी हाँ, उसके बाद बस हो जाएगा और फिर दोबारा रिस्टोर होना पड़ेगा। लेकिन फिर ठीक है, आपको दोबारा अगर लगाना पड़े गैप के बाद तो फिर आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन 180 दिन के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें तब्दील कर सकते हैं। ये भी आप ज़हन में रखिए कि जब गवर्नर राज लगता है और इख्तियारात मरकज़ी हुकूमत पे आते हैं तो फिर वो तमाम चीज़ें तब्दील होती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।